ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमतिभक्तिवेदान्ता स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट की बस एक दो ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं टू रिमाइंड यू कि क्या हो रहा था। Thus, by his causeless mercy, the full moon Gaur Hari rose in the district of Nadia, which is compared to Udaygiri, where the sun first becomes visible. His rising in the sky dissipated the darkness of sinful life, and thus the three worlds became joyful and chanted the holy names of the Lord. तो गौर हरि आ गए हैं in the district of Nadia and on the day of full moon. At that time, Sri Advaita Acharya Prabhu in his own house at Shantipura was dancing in a pleasing mood. Taking Haridas Thakur with him, he danced and loudly chanted Hare Krishna. But why they were dancing, no one could understand. तो अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर को तो समझ आ गया कि महाप्रभु आ गए हैं, कृष्ण आ गए हैं इन द फॉर्म ऑफ महाप्रभु, क्योंकि अद्वैताचार्य ने बुलाया था ना. So now that, and remember he lives in Shantipur. शांतिपुर मायापुर के पास ही है. हम लोग गए थे, गंगा क्रॉस करके जाते शांतिपुर. तो उधर अपने घर में बैठ के अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर को पता चल गया कि महाप्रभु का जन्म हो गया. सो दे वर चैंटिंग एंड डांसिंग वेरी लाउडली हरे कृष्ण. और फिर ये लास्ट हमने पढ़ा था सीइंग द ल्यूनर इक्लिप्स. सो रिमेंबर उस दिन ल्यूनर इक्लिप्स था, फुल मून था बट ल्यूनर इक्लिप्स था. Seeing the lunar eclipse and laughing, Advaita Acharya and Haridas Thakur immediately went to the bank of Ganges and bathed in the river in great jubilation. Taking advantage of the occasion of lunar eclipse, Advaita Acharya, by his mental strength, distributed various types of charity to the Brahmanas. तो बस ये हमने लास्ट पढ़ा था. तो अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर हरे कृष्णा का भजन कर रहे थे, खुश हो रहे थे, नाच रहे थे. और फिर वो गंगा में गए, वहां पे उन्होंने स्नान लिया इन ग्रेट जुबिलेशन. बिकॉज जब एक्लिप्स होता है तो बहुत इट इज सेड दैट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ, यू शुड डू अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एंड यू गेट मल्टीफोल्ड मेनी फोल्ड बेनिफिट्स. सो गंगा में उस टाइम स्नान करने से और भी बेनिफिट मिलता है हरि नाम करते हुए. So they did that, taking advantage of the occasion of this lunar eclipse. और वो फिजिकली तो उस टाइम नहीं कर सकते थे चैरिटी ब्राह्मणास को, लेकिन उन्होंने मेंटल चैरिटी किया, मतलब मेंटल दान दिया. तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू डू सर्टेन रिचुअल्स, तो मेंटली कर देना चाहिए. जैसे आप मान लो कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ हो, आपको दिया चढ़ाना है, आप नहीं कर सकते, तो आप अपने डेटी को याद करके, अगर आपके पास डेटी की पिक्चर है या नहीं भी है, जस्ट याद करके मेंटली सिंसियरली ऑफर द दिया, धूप, फ्लावर. तो कलयुगा का ये बेनेडिक्शन है. कलयुगा में मेंटल ऑफेंस माफ है और मेंटल पाइटी जो है उसका क्रेडिट मिलता है. So we can do that sometimes. It's not कि that's we should rely on that. It's not a recommendation, but when we are in a situation where we are not able to offer things, we can do it like that. तो यहाँ से पढ़ना है. पढ़ेगी? कोई पढ़ेगा? I can read, Mataji. Yes, ma'am. Hare Krishna, Dandavat Pranam to all devotees. Jai Srila Prabhupada. जगतानंदमया देखी माने सा विस्मया, हरि थोर काहे हरिदासा, तोमारा अर्चना रंगे मोरा मन प्रसन्ना, देखी किछु कार्य आछे भाषा. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. When he saw that the whole world was jubilant, Haridas Thakur, his mind astonished, directly and indirectly expressed himself to Advait Acharya. Your dancing and distributing charity are very pleasing to me. I can understand that there is some special purpose in these actions.
Text 102. Acharya Ratna Srivasa Haila Mane Sukhollasa Yai Snana Kaile Ganga Jale Anande Vihvala Mana Kare Hari Sankirtana Nana Dana Kaila Mano Bale. I'm sorry, I think I'm missing the meter here. Translation. इसका ना Acharya ब्रेक गलत जगह ले रहे हो, जैसे जो सेकंड लाइन ना ऐसे बोलना है। आचार्य रत्न श्रीवासा हैले माने सुखोलासा जय स्नाना कैला नहीं, जय स्नाना कैला गंग, मेरा भी गलत हो रहा है, मन में करी थी तो हो रहा था। जय स्नाना Snana कैला Kaila गंगा, इसका कुछ अलग और Ganga Jale आनंदे विवाला मना करे हरि Hari सखी Sankirtana नाना दाना कैला। Mano. पूनम माता जी को आएगा, माता जी आप बताना मीटर इसका प्रॉपर गलत हो रहा है, या ऐसे होगा। आचार्य रत्न श्रीवासा हैला मने सुखोलासा जय स्नाना इसकी ना सेकंड लाइन वो है, छोटी है। जय स्नाना कैला गंगा जले आनंदे विवाला मना करे हरि संकीर्तन नाना दाना कैला मनो बले, समथिंग लाइक दैट। चलिए ठीक है, आगे करते। Translation. Acharya Ratna, Chandrasekhar and Srivas Thakur were overwhelmed with joy, and immediately they went to the banks of the Ganges to bathe in her waters. Their minds full of happiness, they chanted the Hare Krishna mantra and gave charity by mental strength. तो यहाँ पे और आगे पढ़ना माता जी? हाँ ये इसमें 5 तो पढ़ लो। Okay. Text 103. एई मता भक्ता तति यारा जेई देशे स्थिति ताहा ताहा पानो मानो बले नाचे करे संकीर्तना आनंद विवाला मना दाना करे ग्रह नेरा चाले. Translation. In this way, all the devotees, wherever they were situated, in every city and every country, danced, performed Sankirtan, and gave charity by mental strength on the plea of the lunar eclipse, their minds overwhelmed with joy. Text 104. ब्राह्मण सज्जना नारी नाना द्रव्य थाली भरी आईला सबे युक्त तुका लाइया ये ना कांचा सोना द्युति देखी अब भला केरी मूर्ति आशीर्वादे करा सुखा पाना. Translation. All sorts of respectable Brahman gentlemen and ladies carrying plates filled with various gifts came with their presentations. Seeing the newborn child, whose form resembled natural glaring gold, all of them happily offered their blessings. Text 105. सावित्री गौरी सरस्वती साची रंभा अरुंधति आरायता देवा नारी गणा नाना द्रव्ये पत्रा भरी ब्रह्मनिरा वेशधारी आशीष सभा करे दर्शना. Translation. Dressing themselves as the wives of Brahmanas, all the celestial ladies, including the wives of Lord Brahma, Lord Shiva, Lord Narsimhadev, King Indra, and Vashishta Rishi, along with Rambha, a dancing girl of heaven, came there with varieties of gifts. Purport? Purport padna Mataji? Sure, yes Mataji. When Lord Chaitanya Mahaprabhu was a newborn baby, he was visited by the neighboring ladies, most of whom were the wives of respectable Brahmanas. In the dress of Brahmanas' wives, celestial ladies like the wives of Lord Brahma and Lord Shiva also came to see the newborn child. Ordinary people saw them as respectable Brahmana ladies of the neighborhood, but actually they were all celestial ladies dressed in that way. Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji, you want to share anything?
Mataji, if you don't mind, yeah, scrolling up. So here, Krishnadas Kaviraj Goswami is describing the jubilant atmosphere when the Lord had arrived. It was the time of lunar eclipse, and as mentioned in the shloka, Haridas Thakur and Advaita Acharya, they were dancing in ecstasy. And Haridas Thakur expressed to Advaita Acharya that the dancing was very pleasing to him and that he could understand there was some purpose behind those actions. And here they were both overwhelmed with joy and they went to the Ganges to take bath in the water. And very happily they chanted Hare Krishna. अब ये दूसरे दो लोग, ये अलग लोग हैं. वो अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर थे. ये श्रीवास ठाकुर एंड चंद्रशेखर. चंद्रशेखर, हाँ, आचार्य रत्ना. Chandrasekhar and Srivas Thakur. They were also overwhelmed with joy and they went to the Ganges to bathe in the waters. And their minds were full of happiness and they chanted Hare Krishna Mahamantra and gave the charity by mental stress. Also, it's further mentioned that there were a lot of other devotees in every city and every country. They danced and performed the Sankirtan and again gave charity by mental strength just because it was lunar eclipse and their minds were overwhelmed with joy. So also the celestial ladies, they were in the form of the Brahmana ladies and they came with a lot of various gifts, including gold, and they offered blessings to the baby. And I think it is further said that although these ladies appeared as the wives of like the neighborhood Brahmanas, they were none other than the celestial ladies that came, that were the wives of Lord Brahma, Lord Shiva, Lord Narsimha Deva, King Indra, Vashishta Rishi, and Ramba, who is also an Apsara. Please add to that, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. पूनम माता जी चली गई. हाँ, क्या हुआ? Maybe she got busy. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. इसका मैं सोच रही थी ऐसे हो सकता है मीटर. अंतरिक्षे देवागाणा गंधर्वासेधाचारण स्तुति नृत्या करे वादया गीता नर्तक वादक भाटा नवद्वीपे जरा नाटा सबे आसी नाचे पाना प्रीता. In outer space, all the demigods, including the inhabitants of Gandharvalok, Siddhalok, and Charanalok, offered their prayers and danced to the accompaniment of music, songs, and the beating of drums. Similarly, in Navdvip city, all the professional dancers, musicians, and blessers gathered together, dancing in great jubilation. तो आउटर स्पेस में भी सब लोग नाच गा रहे हैं, सभी डेमीगॉड्स. और जो दूसरे हेवनली प्लैनेट्स होते हैं ना, गंधर्व लोग, सिद्धा लोग, चरण लोग, ये और तरह के सेलेस्टियल लिविंग एंटिटीज हैं दैट हैव स्पेशल पावर्स. सो इफ यू नो द गंधर्वा लोका, डू यू नो कि उनकी क्या पावर्स होती हैं? Mataji, they are expert musicians. Yes. Expert musicians, singers, like that. Singers, yeah. ऐसे ही औरों की भी इनकी होती है, सिद्धा लोग, चरण लोग, सबकी अपनी अपनी कोई होती हैं. So they were offering prayers and dancing and playing musical instruments and singing. ऐसे ही नवद्वीप में जितने भी professional dancers थे, musicians थे, they were also gathered together dancing in great jubilation. As there are professional singers, dancers, and reciters of prayers in the heavenly planets, so in India still there are professional dancers, blessers, and singers, all of whom assemble together during household ceremonies, especially marriages and birth ceremonies. These professional men earn their livelihood by taking charity on such occasions from the homes of the Hindus.
Eunuchs also take advantage of such ceremonies to receive charity. That is their means of livelihood. Such men never become servants or engage themselves in agriculture or business occupations. They simply take charity from neighborhood friends to maintain themselves peacefully. The Bhattas are a class of Brahmanas. Bhat बोलते हैं इसको. Bhats are a class of Brahmanas who go to such ceremonies to offer blessings by composing poems with references to the Vedic scriptures. So Prabhupada बता रहे कि जैसे प्रोफेशनल सिंगर्स डांसर्स हेवनली प्लैनेट्स में होते हैं जो प्रेयर्स वगैरह बोलते हैं, ऐसे ही धरती पे भी होते हैं. एंड दे कम फॉर दीज हाउस होल्ड सेरेमनीज, जैसे कोई स्पेशल सेलिब्रेशन होती है, मैरिज या बर्थ सेरेमनीज, तो वहाँ पे वो लोग सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं और प्रेयर्स वगैरह भी रिसाइट करते हैं फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स. दे हैव मेनी पोएम्स वगैरह दैट दे कंपोज विद रेफरेंसेस टू वैदिक स्क्रिप्चर्स, और फिर उनको चैरिटी मिलती है वहाँ पे. वो उनका मेन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल सिंगर्स वगैरह. तो नाच गा के या वैदिक स्क्रिप्चर्स को ऐसे पोएम्स वगैरह की फॉर्म में गा के इस तरीके से करते हैं. सो ये जो लोग होते हैं, दे आर नॉट लाइक फार्मर्स या सर्वेंट्स या वैश्यास या बिजनेस वाला कोई काम नहीं करते. ये इसी तरीके से ये इनकी लाइवलीहुड है. So this is, and then their bharts are a particular type of brahmanas. So isliye that's why they are learned in Vedic scriptures, but they present those Vedic scriptures in the form of these musical, poems or songs वगैरह की तरीके से, and they come to give blessings at such ceremonies. काबे आसे के बाजाया, के बा नाचे के बा गाया, संभाली देना रे खारा बोला. खंडीले का दुखा शोका, प्रमोदा पूरिता लोका, मिश्रा हायला आनंदे विवाला. No one could understand who was coming and who was going, who was dancing and who was singing, nor could they understand one another's language. Yet all unhappiness and lamentation were immediately dissipated, and people became all jubilant. Thus Jagannath Mishra was also overwhelmed with joy. तो इतना एक्टिविटी हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन गा रहा है. लाइक देयर वर सो मेनी पीपल. एक दूसरे की लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही थी, अलग अलग तरीके के लोग थे. लेकिन देयर वाज नो अनहैप्पीनेस एंड लेमेंटेशन, दैट वाज ऑल गॉन. और सब लोग बहुत खुश थे, और जगन्नाथ मिश्रा भी बहुत ओवरवेल्म थे विद जॉय. आचार्य रत्न श्रीवासा जगन्नाथा मिश्रा पाशा, आसीतान रे करे सावधाना. कराईला जता कर्मा, जे आचीला विधि धर्मा, तबे मिश्रा करे नाना दाना. Chandrasekhar Acharya and Srivas Thakur both came to Jagannath Mishra and drew his attention in various ways. They performed the ritualistic ceremonies prescribed at the time of birth according to religious principles. Jagannath Mishra also gave varieties of charity. तो ये पहले हम इनके बारे में पढ़ा था कि ये लोग पहले अपने में गंगा में स्नान कर रहे थे, चैरिटी दे रहे थे और हरि नाम कर रहे थे. नाउ दे हैव कम टू जगन्नाथ मिश्रा's हाउस. वहां पर भी उन्होंने बहुत सारी सेरेमनीज की. And remember, Srivas Thakur is one of the Panch Tattvas, right? He's none other than Narad Muni in the Nitya Leela. And he is basically जिनका श्रीवास आंगन है, जिसमें बाद में महाप्रभु बहुत ज्यादा what we say रास लीला, और you can say गौर लीला करेंगे. So पूरी नाइट हरि नाम कीर्तन चलता था श्रीवास आंगन में. So actually, if you go to Mayapur, you should go to Srivas Thakur's house and see the Srivas Angan, जहाँ पे पूरी रात हरि नाम कीर्तन होता था. And this was not for general people. This was not for general audience. So it was very, क्योंकि महाप्रभु would display very intimate, confidential emotions. He would cry or laugh, or very confidential things he would say to his associates. So not everybody was not allowed. तो अगर कोई इधर उधर से कोई आता था तो उसको आने नहीं देते थे अंदर actually. So ये रात का time था with his best devotees, disciples and all.
तो ये इसलिए इट्स कंपेयर टू रासलीला. जैसे कृष्णा की रासलीला होती है with this best devotees in the night, and general people don't have entry into Raslila. Even like we say, Shivji does not have entry into Raslila. Lakshmi ji does not have entry into Raslila. So they have different moods of service, na? So sometimes when the mood of service is different, they won't understand this type of emotions that Lord displays and may get confused. तो फिर इसी तरीके से श्रीवास आंगन में भी महाप्रभु अपना एक अलग ही मूड में होते थे. जो दिन में जो हरि नाम होता था स्ट्रीट पे, नगर कीर्तन या प्रेम नाम कीर्तन, दैट यूज्ड टू बी अ वेरी डिफरेंट मूड, दैट वाज टू एंगेज जनरल पीपल. लेकिन रात में जो होता था श्रीवास आंगन में कीर्तन, वो बहुत ही डिफरेंट तरीके का होता था. सो एनीवे, सो दिस इज दैट श्रीवास ठाकुर. तो फिर वो आए उनके जन्म पे, एंड they did some ritualistic ceremonies and gave charities. And Jagannath Mishra gave charity, sorry. Jagannath Mishra gave charity. Okay, I'll read couple more. माताजी, if I may. Yes, ma'am. माताजी, वो जो टेक्स्ट 108 है ना, उसका जो सेकंड लाइन है, that word is not, I think it's pronounced as tare. Tare? Like tahar, and like, you know how you would say tahar in Bengali? Tare. Tahare, okay. Like H. Like I- tare. Tare, okay. Yeah, ashi tare kari savadhana. Okay. Okay, thank you, Mataji. हाँ, because ये word काफी बार आता है ना? हाँ. Okay. चलिए आगे चलते हैं. मैं दो और रीड करती हूँ, देन रेखा माता जी, आर यू इन अ पोजीशन टू रीड? आप लग रहा है कि अभी स्टॉप हो के चल रहा अभी भी? ड्राइव भी कर रहे हो? ठीक है, नो प्रॉब्लम. जाऊ तू का पायला जाता घरे वाचिला काता समाधाना विप्रे दिला दाना जता नर्तका गायना भात किंचना जाना धना दिया कैलासा बारा माना. Whatever riches Jagannath Mishra collected in the form of gifts and presentations, and whatever he had in his house, he distributed among the brahmanas, professional singers, dancers, bharts, and the poor. He honored them all by giving them riches in charity. तो जो भी उनको मिला गिफ्ट्स वगैरह जगह जगह से, है ना, वो उन्होंने आगे ब्राह्मणास को और ये सब लोग जो आए थे, प्रोफेशनल सिंगर्स, डांसर्स, भार्ट्स या पुअर लोग, सबको चैरिटी में दे दिया. श्रीवासेरा ब्राह्मणी नामातारा मालिनी आचार्या रत्नेरा पत्नी संगे सिंदूरा हरिद्रा तैला खाए काला नारी केला दिया पूजे नारी गणारंगे. The wife of Srivas Thakur, whose name was Malini, accompanied by the wife of Chandrasekhar, Acharya Ratna, and other ladies, came there in great happiness to worship the baby with paraphernalia such as vermilion, turmeric, oil, fused rice, bananas, and coconuts. तो अब इन सबकी वाइफ्स भी आई थी, है ना. श्रीवास ठाकुर के बारे में हमने भी बात की थी. तो श्रीवास ठाकुर की वाइफ का नाम है मालिनी. वो आई थी, और चंद्रशेखर की वाइफ भी आई थी, और दूसरी लेडीज भी थी. तो लेडीज का जब भी वैसे बच्चा होता है, तो जब आते हैं तो फिर बहुत ऐसे चीजें लेके आते हैं जो ऑस्पिशियस होती हैं इन डेकोरेटिंग द बेबी. जैसे कि हाइजीनिक भी बोलते हैं ना, टर्मरिक, हल्दी, ऑयल, और खाने की बहुत सारी चीजें, बनानास, कोकोनट्स, फ्यूज्ड राइस, एंड वर्मिलिन जो सिंदूर होता है. तो इस तरीके के बेबी को वर्शिप करने के लिए ऐसे ऐसे बहुत सारा पैराफ्रेंडली लाए थे. Purport: vermilion, khai or fused rice, bananas, coconuts, and turmeric mixed with oil are all auspicious gifts for such a ceremony. As there is puffed rice, so there is another preparation of rice called khai or fused rice, which along with bananas is taken as a very auspicious presentation. Also, turmeric mixed with oil and vermilion makes an auspicious ointment that is smeared over the body of a newborn baby or a person who is going to marry. These are all auspicious activities in family affairs. We see that 500 years ago, at the birth of Lord Chaitanya Mahaprabhu, all these ceremonies were performed rigidly. But at present, such ritualistic performances hardly ever take place.
Generally, a pregnant mother is sent to the hospital, and as soon as a child is born, he's washed with an antiseptic, and this concludes everything. So प्रभुपाद बता रहे हैं इन सब का सिग्निफिकेंस कि ये सब चीजें बहुत ऑस्पिशियस रहती हैं. पफ्ड राइस तो जैसे हम काफी बार सुनते हैं पफ्ड राइस का सिग्निफिकेंस. Similarly, there is another preparation. It's called khai or fused rice. वो बनाना के साथ खाते हैं along with bananas. It's a very auspicious presentation. और इसी तरीके से टर्मरिक में मतलब हल्दी में ऑयल डाल के और सिंदूर डाल के वो एक ऑइंटमेंट बन जाता है विच इज स्मीयर्ड ओवर द बॉडी ऑफ न्यूबॉर्न बेबी या फिर ओवर अ पर्सन हु इज गोइंग टू मैरी. तो ये तो हल्दी सेरेमनी जैसे होती है, टर्मरिक लगाते हैं उस तरीके से बेबी को भी ऐसे लगाते हैं. एंड प्रभुपाद कह रहे कि पहले ये सब सेरेमनीज फॉलो होती थी प्रॉपरली है ना, कि दे वर ऑल ब्राह्मणस, दे आर ब्राह्मणा फैमिली. जगन्नाथ मिश्रा, शची देवी एंड श्रीवास ठाकुर, अद्वैताचार्य, चंद्रशेखर, ये सब जो है ब्राह्मणस हैं. तो ये सबको दे वर वेरी वेल वर्स्ड विद दीज rituals, so they were doing these, and they all had a significance. All these rituals have a significance, जैसे कि ये सब antiseptic हैं. और अब ऐसा ये सब नहीं होता. You know, people have lost faith in these performances. Yeah, they have, you know, become lazy. Yeah, we do not have these paraphernalia, or we do not have family guidance of like elders and seniors in the family. You know, single families, पहले joint families होती थी. The elders in the family carry the traditions, na, in the family. So if you remember in Bhagavad Gita, one of the reasons for Arjun's distress, there were 5 reasons given by Arjun in the distress कि मेरे को क्यों नहीं ये war लड़नी. So one of the reasons was destruction of family traditions, because he said all these elderly people are assembled here in the battle and they will all be killed. And he said this will destroy the family traditions, because all these rituals, these auspicious ceremonies, these traditions है ना, ये सब जो जाति, इसको बोलते हैं जाति धर्मा, कुल धर्मा होता है, कास्ट का धर्मा, फैमिली का धर्मा, ये सब एल्डर्स कैरी करते हैं इन द फैमिली. एंड अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो ऑल दीज रिलीजियस परफॉर्मेंसेस, दीज फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज विल बी लॉस्ट, and so irreligion will prevail. People, this is how people fall off the path of dharma. So this is how the knowledge gets lost, you know, when families break down. So this was one of the reasons he had presented to Krishna for not fighting the war, amongst many other reasons. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि you know, these were joint families. They were brahmanas, they were elderlies who were very well versed in these traditions and were helping to perform these traditions. Okay. Anybody else wants to share anything? शीतल माता जी, रेखा माता जी. I'm going to call पूनम माता जी. मैं हो सकता है उनको शायद इंग्लिश से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो. Let me ask her. Please share if any other thoughts come to you. शीतल माता जी, want to share something? माता जी share तो ऐसे नहीं. I don't know what this khai is. It just looks like khai. Some sort of rice eaten with bananas. और टर्मरिक का तो ऐसे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज जानते ही हैं. हमारे यहाँ माता जी ससुराल की तरफ, लेकिन पटना साइड they eat a lot of हलवा made from turmeric roots. जो turmeric होता है ना, as soon as the baby is born, so the mother is given that to eat. I'm sure it helps in the healing and everything. अभी तो आपने देखा होगा lately turmeric has come into very much popularity even here in Western world. People are eating capsules इसके turmeric के, है ना? Yes. हम तो प्रॉपर जैसे ऑर्गेनिक टर्मरिक लेके रूट लेके उसको पीस के करते हैं ना, इंडिया में तो बनाते हैं अपना. ये तो खैर कह नहीं सकते कि ये टर्मरिक कितना शुद्ध होता है. समटाइम्स वेरी मच कंटामिनेशंस कैन बी देयर. लेकिन प्रॉपर अगर टर्मरिक हो तो इट इज नोन फॉर, यू नो, नाउ सो मेनी बेनिफिट्स इन द बॉडी, लाइक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज एंड जॉइंट्स के लिए, ऑफ कोर्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज एज मेंशन्ड हियर. So all these things, you know, they had bases in science actually. It's not whimsical rituals. It's not like कि कुछ भी मन में आ रहा है कुछ भी खा पी रहे हैं, ऐसे नहीं है. They were
these rituals were given in somewhere in our Vedic knowledge, and all that knowledge is, as we understand, is given by Krishna. So before scientists and all discover all this intelligence, ki these things are good for us, Krishna already knows what is good for you. So it has already been provided in Vedic knowledge. All this understanding has been given. तो वही चीजें पहले प्रैक्टिस की जाती थी, फिर धीरे धीरे उनका सिग्निफिकेंस लूज हो जाता है, लोग सोचते हैं कि इट्स जस्ट whimsical rituals, not knowing that knowledge is actually coming from Krishna directly from the creator. So he knows what is best for your body and all. Okay, so Mataji is driving, so Sheetal Mataji, you want to read? अद्वैताचार्य भार्या जगत पूजिता आर्या नामा तारा सीता ठाकुरानी आचार्येरा आज्ञापाना गेला उपहरा लाना देखी ते बालका शिरोमणि. Translation. One day, shortly after Lord Chaitanya Mahaprabhu was born, Advait Acharya's wife Sita Devi, who is worshipable by the whole world, took her husband's permission and went to see the topmost child with all kinds of gifts and presentations. Purport. It appears that Advait Acharya had two different houses, one at Shantipur and one at Navadvip. When Lord Chaitanya Mahaprabhu was born, Advait Acharya was residing not at his Navadvip house but at his Shantipur house. Therefore, as formerly explained, text 99, from Advaita's old paternal house, Nijalaya in Shantipur, Sita came to Navadvipa to present gifts to the newborn child, Chaitanya Mahaprabhu. अद्वैत आचार्य के लगता है दो अलग अलग घर थे, एक शांतिपुर में थे, एक नवद्वीप में. तो जब महाप्रभु का जन्म हुआ तो अद्वैत आचार्य आए शांतिपुर घर से, और वहां पे शांतिपुर में उनका लगता है नैनीहाल था, पैटर्नल हाउस, फादर साइड. Sita came to Navadvipa. Now Sita is his wife, Advaita Acharya's wife, Sita Devi. She came to Navadvipa to present gifts to the newborn child. So it appears that they all knew each other. Advaita Acharyas and Sachimata and yes. They were all friends. Yeah. They all knew. सीता जो है, सीता वो वाला सॉन्ग आपको याद होगा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कोरो मोरे, उसमें आता ना, दया कोरो सीतापति अद्वैता गोसाई तव कृपा बाले पाए चैतन्य निताई. वो सीतापति अद्वैत गोसाई. सो तो सीता जो है, सीता माता यहाँ पे अद्वैत आचार्य की वाइफ है. ठीक है, तो ये बताया कि दो घर थे. हम तो शांतिपुर वाले घर में गए थे जब हम मायापुर यात्रा में गए थे ना. माता जी प्लीज कम टू कोई यात्रा. पूनम माता जी, आपको हम मिस कर रहे थे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बैक. यस माता जी, अभी मैं डैलस यात्रा में जा रही हूँ ना. हाँ, अभी डैलस चलेंगे, अभी तो मजा आएगा बहुत. माता जी नया वाला देखा आपने ईमेल? नहीं, क्या था माता जी? दे आर डूइंग लाइक अ डांस ड्रामा. Oh yes, मैंने देखा. लीला कीर्तन या समथिंग. लीला कीर्तन, yes. I think I'm excited for that. Yeah. वो जो प्रहलाद प्रभु है ना, अमेजिंग कीर्तनिया है वो. आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर. उनका कीर्तन सुनना, पतले से हैं, बिल्कुल पतले से, बहुत मजेदार उनकी कीर्तन टीम होती है. सो बी नाइस. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. सो पर मैं ये माता जी, can you forward the email? We don't get the email. साधु संघ से ईमेल नहीं आई आपको? नहीं, वो प्ले की तो नहीं आई माता जी. प्रभु जी के नाम पे तो नहीं जाती कहीं? प्रभु जी जिसका ईमेल डालोगे उस पे जाती होगी.
नहीं, वो तो मैंने अपना ईमेल दिया है, पर आई डिडंट सी कभी आया। अभी आया था शायद, कल, आज या कल। अच्छा, आज तो मैंने देखी नहीं है, कल भी नहीं देखी। हाँ, आज ही का है माता जी, शायद मैंने आज देखा। ओह, मैं आपको क्या बता रही थी, आप किसी ना गुरु के साथ जाइए यात्रा पे, ठीक है। जैसे कि मेरे को ये चीज है ना बहुत, मतलब जैसे मैं सुनती हूँ ना अद्वैताचार्य का घर शांतिपुर में, मुझे वो सीन याद आता है जब हमारे गुरु महाराज और हम सब लोग अद्वैताचार्य के घर में बैठे थे और वो क्या बोल रहे थे। सो ठीक है। द आचार्यस, द टीचर्स, रिवील द धाम टू यू, है ना। तो आपको वो जो फीलिंग है, आई वांट यू ऑल टू फील दैट, दैट इमोशन, दैट फीलिंग, दैट कनेक्शन विद द धाम। तो इसलिए पूनम माता जी भी, शीतल माता जी, प्लीज गो टू, जैसे कोई धाम ना, किसी गुरु महाराज और डिवोटीज के साथ जाओ। आप मानोगे नहीं कि जैसे हम तो चलो बड़े लोग हैं, हम तो वी सिंसियरली ट्राइंग टू फॉलो, है ना। लेकिन जैसे नव्या है, छोटी सी है, शी वाज सो इन्फ्लुएंस्ड बाय जगन्नाथपुरी यात्रा कि वो अभी कल परसों भी मुझे ये बोल रही थी कि आई वांट टू गो बैक टू जगन्नाथपुरी। ओह। और वो बहुत सिंसियरली बोलती है, बहुत, मतलब कि इट्स नॉट समथिंग शी इज सेइंग टू शो ऑफ, क्योंकि कोई है ही नहीं सिवाय मेरे, है ना। हाँ। क्योंकि जैसे कोई चीज उससे नहीं होती तो वो फ्रस्ट्रेशन में बोल देती है, मुझसे नहीं रखी जा रही है एकादशी है वो। तो मेरे साथ उसको कोई शो ऑफ नहीं करने की जरूरत। तो वो बहुत सिंसियरली बोल रही थी कि इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड रियली लाइक दैट। मैंने उसको बताया कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज लाइक दिस इज लाइक अ स्पार्क ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो तुमने देखा। तो उसने कहा मुझे तो वहां पे बहुत मजा आया, नेवर वांट टू कम बैक, आई वांट टू गो बैक देयर अगेन। और कहती कि धाम छोड़ो, हम जब होटल में थे, जब सारे डिवोटी से सराउंडेड थे, तब भी इतना मजा आता था। तब क्यों मजा आता था? क्योंकि डिवोटी से सराउंडेड थे, इट्स लाइक द सेम मूड। आप किसी को कन्विंस नहीं करने की कोशिश कर रहे। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं ना प्रोग्राम्स में, तो यूर लाइक ट्राइंग टू कन्विंस पीपल कि ये पाठ ले लो, भगवान का नाम कर। वो लोग, हम पता ही है कि दे आर ऑल सिचुएटेड इन द सेम मूड, है ना। और सभी एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं, सभी एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रहे हैं, कोई किसी को पुश डाउन नहीं करेगा, कोई, है ना, सभी एक दूसरे को और भगवान को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाइक दैट मूड इज प्रोमिनेंट। एंड एवरीबॉडी इन्वॉल्व, लाइक हम लोग किसी को जानते नहीं थे, हम लोग साथ में उधर सुबह को 4:30 बजे गए थे माता जी मंगला आरती में, टोटा गोपीनाथ में, किसी को हम नहीं जानते थे। They won't leave you alone, they'll go in a group and oh my god, वो जो मंगला आरती होती थी सुबह को टोटा गोपीनाथ में, it was, I don't know। माता जी मुझे भी ऐसे लगता है, मैंने दीपक को बोला कि चलो जगन्नाथ वापस चलो। नहीं, लेकिन अब नेक्स्ट, अब अगली जगह जाओ, अब मायापुर जाओ, बट गो विद द डिवोटीज एंड विद द गुरु, बिकॉज दे विल I रिवील want द to go। divine to you. हाँ। I'm in Mataji, every धाम यात्रा I'm in, because I had good time। I don't know, I mean I cannot even explain, मुझे explain ही नहीं करने आ रहा है कि वो जो vibes थे, वो जो positivity थी, I did not even 1 second I got depressed या negative thoughts, कुछ भी नहीं थे। Everything was just happy, blissful। पूनम Not माता like जी, happy, शीतल माता जी, आप लोग भी peaceful। चलो अगली बार, आप लोग भी चलो अगली बार, अगली धाम यात्रा में। Sounds माता जी मेरे को wonderful, माता नेक्स्ट जी। मायापुर जाना है। कुछ ना कुछ तो होगा ही, मायापुर या जगन्नाथपुरी या वृंदावन, कुछ तो होगा ही। जनवरी में होता है, जनवरी में तो 2 हफ्ते फ्री रख लो, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते, 1 हफ्ता तो रख ही लो। मैं अभी से अपनी पर्सनल सेविंग्स करना शुरू कर दूंगी। I just wanted to share, Mataji brought up about Tota Gopinath. Today is actually the auspicious day of appearance of Avirbhav of Sri Gadadhar Pandit. Gadadhar Pandit, yeah, I read that, I saw your class also Mataji, lovely class। ओके, हाँ, वो 2-3 साल पुरानी क्लास है वो, पर मुझे वही याद आया कि वो भेज सकती हूँ। सो गदाधर पंडित के डीटीज थे टोटा गोपीनाथ। गदाधर पंडित सर्व्ड टोटा गोपीनाथ ऑल हिज लाइफ। और जब वो बहुत, आपको रेखा माता जी को याद होगा, जब वो जो टोटा गोपीनाथ की डीटीज हैं वो पूरा ऐसे कवर्ड है उनका नीचे। तो उनका सिग्निफिकेंस ये है टोटा गोपीनाथ की डीटीज का, कि जब वो, उन्होंने, गदाधर पंडित ने उनको सर्व किया। टोटा का मतलब होता है एक गार्डन, एक गार्डन। तो जगन्नाथपुरी में एक जगह है, उसका नाम है चातक पर्वत। चातक पर्वत एक तरह, एक बहुत बड़ा कोई माउंटेन नहीं है, इट्स लाइक अ सैंड ड्यून, इट्स लाइक अ माउंड ऑफ सैंड, है ना, मतलब रेत की का टीला है, टीले को बोलते हैं टीला है, ठीक है, उसको बोलते हैं चातक पर्वत।
उस चातक पर्वत में बहुत सारे पेड़ों की ऐसे ग्रोव्स, कुंज बने हुए हैं, ठीक है, जैसे वृंदावन में कुंजास होते हैं ना, ऐसे ही उस चातक पर्वत पे भी ऐसे कुंज बने हुए हैं, ग्रोव्स बनी हुई हैं। उसको बोलते हैं टोटा या गार्डन। उस एक टोटा में ये गदाधर पंडित रहते थे। गदाधर पंडित को महाप्रभु ने क्षेत्र संन्यास दिया था। आपको पता होगा संन्यास एक होता है क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र संन्यास का मतलब होता है संन्यास के बाद उसी धाम में रहना पड़ेगा सारी लाइफ, और एक कदम भी बाहर नहीं रखते उस क्षेत्र से। तो वो क्षेत्र संन्यास लिया था गदाधर पंडित ने जगन्नाथपुरी में। वो उस टोटा में रहते थे और उनको वर्शिप करने के लिए ये डीटीज प्रकट हुई थी, टोटा गोपीनाथ की डीटीज। ये वही डीटीज हैं जिनको ब्रह्मा जी ने एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ब्रह्मा संहिता प्रेयर्स ऑफर की थी। तो ये डीटीज मैनिफेस्ट हुई थी गदाधर पंडित को, और गदाधर पंडित ने पूरा लाइफ उनकी सेवा की, इवन महाप्रभु के जाने के बाद भी। और फिर गदाधर पंडित इतने बूढ़े हो गए, इतने फ्रेजाइल हो गए कि वो टोटा गोपीनाथ की डीटीज बहुत टॉल हैं, इतनी टॉल थी कि वो उनको चढ़ के जैसे गार्लैंड वगैरह और उनका श्रृंगार वो कर नहीं पाते थे। तो एक दिन तो टोटा गोपीनाथ ने बोला मत करो, तुम कोई सर्वेंट या किसी को ऐसा कुछ रख लो। पता नहीं ऐसे कुछ हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो गदाधर पंडित ने मना कर दिया कि मैं ही आपकी सेवा करूंगा, कुछ उपाय करो, कैसे कर सकता हूँ मैं आपकी सेवा। तो टोटा गोपीनाथ बेंट डाउन, तो वो बैठ गए। तो एक ही डीटी है कृष्णा के जो बैठे हुए हैं, जिनकी लेग्स ऐसे क्रॉस्ड हैं, ठीक है। तो उस पे कपड़ा ढक के रखते हैं, और उसके जब हम जैसे मंगल आरती में जाते हैं, गए थे हम टोटा गोपीनाथ में, हम 2-3 दिन गए थे मंगल आरती में, एवरीडे जाते थे मॉर्निंग में। तो पंडित जी दर्शन देते हैं, अगर उनको थोड़ा कुछ दक्षिणा दो तो वो आपको उनके पैरों के दर्शन देंगे, विच इज क्रॉस्ड ऐसे। और जब महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करके डिसअपियर हुए, तो ही डिसअपियर्ड इनटू द डीटी ऑफ टोटा गोपीनाथ। तो वो कहाँ पे, उनकी टोटा गोपीनाथ की नी पे एक स्क्रैच है, काफी डीप स्क्रैच मार्क है। वो स्क्रैच मार्क वो जगह है जहाँ पे महाप्रभु एंटर्ड इनटू द डीटी ऑफ टोटा गोपीनाथ। तो वहां पर एक स्क्रैच रह गया, और उनका जो ऑरेंज कपड़ा था वो रह गया, एंड ही डिसअपियर्ड, महाप्रभु डिसअपियर्ड। सो उस टोटा गोपीनाथ टेम्पल में महाप्रभु की वस्त्र समाधि है। वो जो ऑरेंज कपड़ा था वो अभी भी वहां पर उन्होंने सेव करके रखा है, वस्त्र समाधि बना के। पर अगर आप थोड़ा कुछ दक्षिणा दो तो जो पंडित होते हैं, दे विल शो यू द क्रॉस लेग्स ऑफ टोटा गोपीनाथ, दे लिफ्ट अप द कवर, और आप वो निशान, वो स्कार भी देख सकते हो जहाँ पे वो एंटर हुए थे महाप्रभु। सो गदाधर पंडित जो है, इनकी बहुत ज्यादा महिमा है, क्योंकि ये राधा रानी के अवतार हैं। और इनका बिल्कुल राधा रानी जैसा मूड था। राधा रानी का मूड कैसा है, बहुत वाम्य भाव है, बहुत बहुत सबमिसिव, बहुत हम्बल है। शी टॉलरेट्स अ लॉट। शी कृष्णा कितना भी वो करते हैं उनको तंग, वो सहती हैं। जैसे ललिता सखी का तो बहुत सार्केस्टिक टाइप मूड है ना, लेकिन राधा रानी का बहुत वाम्य भाव है। तो उस तरीके का मूड था गदाधर पंडित का। उनको कोई कुछ बोलता भी था, कुछ गलत भी, वो माइंड नहीं करते थे, वो रिटेलिएट वगैरह नहीं करते थे ज्यादा। बहुत कहानियां हैं, खैर मैं आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट बिकॉज माता जी ब्रॉट अप टोटा गोपीनाथ। खैर अभी आगे चलते हैं। आई थिंक वी शुड कंटिन्यू रीडिंग, बट प्लीज यू कैन लिसन टू सम लेक्चर्स अबाउट गदाधर पंडित। इट्स देयर रिलेशनशिप वाज वेरी स्वीट। महाप्रभु एंड गदाधर पंडित का रिलेशनशिप बहुत स्वीट था। दोनों बैठ के भागवतम पढ़ते थे कई कई घंटों, एवरी डे, एवरी सिंगल डे कई घंटों भागवतम पढ़ते थे, और प्रहलाद और ध्रुव का चरित्र पढ़ते थे। तो ये बात भी बहुत ही ज्यादा फेमस है कि कृष्णा को अपने अपने बेस्ट डिवोटीज का चरित्र पढ़ने में बहुत मजा आता था। सो एक तरह से कृष्णा और राधा रानी मिलके, यू नो, दे वर रीडिंग प्रहलाद एंड ध्रुव चरित्र। वो और एक ही कॉपी थी उनके पास भागवतम की, और वो लिखी हैंड रिटन थी, राइट, वो पत्तों पे लिखी होती थी। तो उसपे वो रोते थे दोनों बैठकर, इतना पढ़ते थे और रोते थे। तो रोने से वो सारी इंक मिट गई थी, सारी इंक खत्म हो गई थी इसकी। कम से कम 100 से भी ज्यादा बार प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र पढ़ा था महाप्रभु और गदाधर पंडित ने।
वो chapters. So, but we'll also read Prahlad Charitra as we get close to. At some point, we should read Prahlad Maharaj's prayers. चलिए आगे पढ़ते हैं. Text 112. सुवर्णेरा कड़ी बाउली रजत मुद्रा पाशुली सुवर्णेरा अंगदा कंकणा दुई बहुते दिव्या शाखा रजतेरा माला बंका सुवर्ण मुद्रा नाना Haragana. Translation. She brought different kinds of golden ornaments, including armlets, necklaces, anklets, and bangles for the hands. Text 113. Vyagra nakha hema jari kati patta sutra dori hasta pade rayata abharana चित्रवर्णा पट्टा शादी पुनी पोतो पट्टा पड़ी स्वर्ण रौप्या mudra bahudhana. Translation. There were also tiger nails set in gold, waist decorations of silk and lace, ornaments for the hands and legs, nicely printed silken saris, and a child's garment also made of silk. Many other riches, including gold, silver coins, were also presented to the child. Purport. From the gifts presented by Sita Thakurani, Advait Acharya's wife, it appears that Advait Acharya was at that time a very rich man. Although Brahmanas are not the rich men of society, Advait Acharya, being the leader of the Brahmanas in Shantipur, was considerably well-to-do. Therefore, he presented many ornaments to the baby, Lord Chaitanya Mahaprabhu. But Kamalkanta Vishwasa's asking for 300 rupees from the king of Jagannath Puri, Maharaj Pratap Rudra, on the plea that Advait Acharya was in debt for that amount indicates that such a rich man, who could present many valuable ornaments, saris, etc., thought it difficult to repay 300 rupees. Therefore, the value of a rupee at that time was many thousands of times what it is now. At present, no one feels difficulty over a debt of 300 rupees, nor can an ordinary man accumulate such valuable ornaments to present to a friend's son. Probably the value of 300 rupees at that time was equal to the present value of 30,000 rupees. तो यहाँ पे जो सीता ठाकुरानी है वो बताया जा रहा है कि she brought lot of golden, like very big kind of gifts which were of gold, silk, and she got some printed silken saris, and even the child's garment were of silk, and many other riches, including gold and silver coins. So Prabhupada is pointing out that Advaita Acharya, although a Brahmin, who are not considered very rich, was apparently well-to-do at that time. And therefore he presented many ornaments to Mahaprabhu. But there's a pastime he's mentioning of Kamalkanta Vishwasa, who had asked for 300 rupees from King Jagannath Puri Maharaj, Pratap Rudra Maharaj, जो Jagannath Puri के king थे. That was for Advait Acharya because he was in debt for that amount. So Prabhupada is pointing out that that such a rich man who could present many valuable ornaments, saris, etc., had difficulty paying 300 rupees because 300 rupees had a lot of value at that time compared to what it is considered very insignificant at our time, or maybe even at Prabhupada's time. He's writing at the time this was written or translated by Prabhupada. So वो बता रहे हैं कि लगभग 30,000 रुपए का वैल्यू हो सकता था, 300 rupees का at that time. So text 140.
दुर्वाधान्य गोरोचना हरिद्र कुमकुमा चंदना मंगला द्रव्या पात्रा भारिया वस्त्र गुप्ता डोला चादी संगे लाना दाशी चेदी वस्त्रालंकारा पे तारी भारिया. Translation: riding in a palanquin covered with cloth and accompanied by maid servants, Sita Thakurani came to the house of Jagannath Mishra, bringing with her many auspicious articles such as fresh grass, paddy, gourd, chana, turmeric, kumkum, and sandalwood. All these presentations filled a large basket. Purport: the words Vastragupta Dola are very significant in this verse. Even 50 or 60 years ago in Calcutta, all respectable ladies would go to a neighboring place riding on a palanquin carried by 4 men. The palanquin was covered with soft cotton, and in that way, there was no chance of seeing a respectable lady traveling in public. Ladies, especially those coming from respectable families, could not be seen by ordinary men. This system is still current in remote places. The Sanskrit word Asurya Pashya indicates that a respectable lady could not be seen even by the sun. In the Oriental culture, this system was very prevalent and was strictly observed by respectable ladies, both Hindu and Muslim. We have an actual experience in our childhood that our mother would not walk even next door to observe an invitation. Rather, she would go in either a carriage or a palanquin carried by 4 men. This custom was also strictly followed 500 years ago, and the wife of Advaita Acharya, being a very respectable lady, observed the customary rules current in that societal environment. तो फर्दर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ठाकुरानी थी सीता देवी, वो पालकी में अपने सवार होके अपने जो मेड्स थे उनके साथ गई थी बेबी को देखने के लिए, और बहुत सारे मतलब सोना चांदी के अलावा खाने पीने का सामान, ये फ्रेश ग्रास, आई डोंट नो व्हाट दैट इंडिकेट्स हियर, पर पैडी, चावल, गोड़ चना और हल्दी, कुमकुम, चंदन, ये सब एक लार्ज बास्केट में लेके गई. और उसके बाद वो सिग्निफिकेंस प्रभुपाद बता रहे हैं कि वस्त्र गुप्त डोला, मतलब जो पालकी है वो पालकी में पहले की जो पुराने जमाने में उस समय 500 साल पहले, so respectable ladies would go only in the palki carried by 4 men, and they would not be seen in public. And Prabhupada is mentioning even during his time when he was young, his mother would also not go next door. She would always go either on a carriage or a palki. So this custom was strictly followed 500 years ago, and because Sita Devi Thakurani was a very respectable lady, so she observed all these customary rules that were prevalent at that time. Hare Krishna. Mataji, you can read. Rekha Mataji, I think she wants to read. So this one, can be a little difficult to understand, and we should try to understand these points, है ना? जैसे कि उस टाइम में ये ट्रेडिशंस थे, एक तरह से पर्दा सिस्टम कह सकते हो, घूंघट लेते हैं जैसे राजस्थानी लेडीज है पुराने टाइम में. इवन हमारे उधर जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, पैदा हुई हूँ, वहाँ पे भी ऐसे पूरा बड़ा घूंघट लेते हैं. तो घूंघट या पर्दा सिस्टम, ये सब चीजें कई बार आजकल फेमिनिस्ट सोसाइटी में कैन बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो उसकी पूरी बहुत लंबी डिस्कशंस हैं, लेकिन समझना का मतलब तरीका ये है इसको कि उस टाइम में जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, आगे चलता है, तो जो वैल्यूज हैं, धर्मा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दे चेंज. धर्मा डिग्रेड्स, वैल्यूज डिग्रेड. So पहले जो men थे at that time, या women, they were not ordinary. They were very advanced culturally, and they had very जैसे कि men were able to shoulder the responsibility of the whole family and take care of maintain their family. So then the women was perfectly,
following her role as a housewife, या ना घर पे सारा काम and everything. Then as the time progressed, so men started exploiting women. The wife could not just rely on the man to take care of her. And so we started bringing up our daughters to become independent financially, and so that they never have to rely on a man for their material or spiritual progress. है ना? So कल युगा में चीजें ऐसे deteriorate होती हैं that it's basically to each his own. So now we cannot rely on the Purush or the so-called Purush as the maintainer of the family, because they have also become enjoyer. So they were supposed to be spiritually advanced, culturally advanced, very, very high in their values and morals and ethics. पर जब वो अपनी इस responsible position का misuse करने लगे, and जैसे कि dowry system हो गया, that was just supposed to be very nice, offering of gift by the parents to their daughter, but उसके नाम पर exploit करना, जला के मार देना, domestic violence या फिर और तरह की extramarital affairs, है ना? ये सब चीजें जब होने लगी, so then that's how feminism came into being, that okay, we cannot really rely on men to uphold the values or to maintain us. We need to be in charge of our own safety, our own ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से आदमी पे डिपेंडेंट हो और वो कल आपको छोड़ के किसी और के पास चलता है, या he's drinking, smoking, he's beating you, all those things. Then you have no means to carry yourself in this world. So that's why we started bringing up our daughters in such a way that they are completely independent to take care of themselves. So इस तरीके से feminism आया है. So जब इतना feminism आ गया, so there is no hope to maintain this type of parda system or ghungat system, because we have to take care of our responsibilities ourselves. Women are not relying on men to be their maintainer. So you're working, you are completely contributing to the finances and other things of the household. So men have basically degraded in their position, that women cannot just be hidden behind the parda anymore. So इस तरीके से हमको इसको समझना है. पर उस time में it was valid, it could be upheld, the system could be upheld, this system could be followed, because men were very responsible, spiritually advanced. They were, in real way, they were the bharta matlab maintainer of the household. They were not only taking care of material responsibilities of the household, but also spiritual advancement. तो धीरे धीरे spiritual तो छोड़ो, material चीजों पर भी rely नहीं कर सकते थे. So that's the origin of feminism, and then all these traditions were being they became perverted, they became distorted to be used for exploitation of women. Okay, so we should be, we should know the correct understanding of these traditions, so that we can, when we read these scriptures, we don't get baffled. तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद हमको घूंघट करने को या पर्दा करने को कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे बाहर जा रहे हो तो आप रिस्पेक्टेबल नहीं हो, ऐसा नहीं है. But you have to understand that we are living in a very different society, and our responsibilities have changed. And in some households now, women are more spiritually advanced than the man, and so they are actually the maintainer. Maintainer वो होता है जो spiritually ज़्यादा advanced होता है. पहले ये responsibility men की होती थी to become spiritually advanced and to deliver his dependents. Now the tables have turned so that the women have become more spiritually advanced actually. Like we can see in our classes, mostly it's women that attend. So they have taken care of the spiritual advancement, and इसलिए बाकी husband भी उनका dependent बन गया actually अभी. So in that situation, it's not possible to uphold these some of these traditions. But still, we follow them to a certain extent, that you don't openly mingle with any men of questionable characters, or do not engage in any kind of flirtatious behavior, and maintain proper decorum that is befitting a lady.
Okay, let's read. यहाँ से पढ़ना ना? यही हो गया. हाँ, यहीं से पढ़ना. ठीक है. Who wants to read? I can go, Mataji. Sure. जैसे टाइम हो चुका है तो कितना बस 5 और माता जी, आई थिंक पूनम माता जी ऑल्सो वांट टू रीड. विल यू डिवाइड? 2-3 आप पढ़ लो, 2-3 पूनम माता जी. हाँ, हाँ जी, हाँ जी. 1 घंटा हो गया. ठीक है. अक्षय भोजय उपरा संगलालीला बहुभारा. अच्छा माता जी, इसको गा के सचिग्रय. बोल लो, गा के बोलो ऐसे. भक्षा कैसे? भोज्या उपहारा संगे लायला बहुभारा शची गृहे हैला उपनीता. ऐसे. देखिया बालका धामा साक्षात गोकुला काना वर्णा मात्रा देखी विपरीता. When Sita Thakurani came to the house of Sachi Devi, bringing with her many kinds of eatables, dresses and other gifts, she was astonished to see the newborn child, for she appreciated that, except for a difference in color, the child was directly Krishna of Gokula himself. Purport. A petari is a kind of a big basket that is carried in pairs on the end of a rod balanced over the shoulder. The man who carries such load is called a pari. This system of carrying luggage and packages is still current in India and other Oriental countries. And we have seen that the same system is still current even in Jakarta, Indonesia. Wow. So I believe they're bringing in that rod on the shoulders, in that body, all the eatables and the dresses and the gifts, I believe, Mataji. Yes, Mataji. Is this also the same? Like, हाँ, I think so. ये थोड़ा ऐसा ही है. Sarva Anga Sunirmana Suvarna Pratima Bhana Sarva Anga Sulakshar Anamaya. बाला केरा दिव्य ज्योति देखी फैला बहु प्रीति वात्सल्य ते द्रविलसितया. Seeing the transcendental bodily effulgence of the child, each of his nicely constructed limbs full of auspicious signs and resembling a form of gold, Sita Thakurani was very pleased. And because of her maternal affection, she felt as if her heart was melting. Text 170. Durva dhanya dila sire kaila bhau asi se shira jivi hau doi bhai. Dakini samkini haite sanka upajila chite dare nama tuila nimae. He blessed the newborn child by placing fresh grass and paddy on his head and saying, "May you be blessed with a long duration of life." But being afraid of ghosts and witches, she gave the child the name Nimai. Purpose. Dakini and Sankini are two companions of Lord Shiva and his wife, who are supposed to be extremely inauspicious, having been born of ghostly life. Okay. It is believed that such inauspicious living creatures cannot go near a Nimai tree. At least medically, it is accepted that neem tree. Okay, sorry. At least medically, it is accepted that neem wood is extremely antiseptic, and formerly it was customary to have a neem tree in front of one's house on very large roads in India, especially in Uttar Pradesh. There are hundreds and thousands of neem trees.
Neem wood is so antiseptic that the Ayurvedic science uses it to cure leprosy. Medical scientists have extracted the active principles of neem tree, which is called margosic acid. Neem is used for many purposes, especially to brush the teeth. In Indian villages, 90% of the people use neem twigs for this purpose. Because of all the antiseptic effects of the neem tree, and because Lord Chaitanya was born beneath a neem tree, Sita Thakurani gave the Lord the name Nimai. Later in his youth, he was celebrated as Nimai Pandit, and in the neighborhood villages, he was called by that name, although his real name was Vishambhara. So, as far as I understand, that Sita Thakurani placed the child under the neem tree because it could protect him against the ghosts, which are among those ghosts, the two companions of Lord Shiva, Dakini and Sankini. They are extremely inauspicious. So to save the baby, he placed him under the neem tree, and hence his name was called Nimai Pandit. And I did not know his real name was Vishambhara, but yes, and then it talks about the neem tree, how it is antiseptic, how it cures leprosy, and how people use that as a datum in the olden times. So it talks about the importance of the neem tree. That's all I understand, Mataji. यस माता जी, थैंक यू। तो ये पता है हमें नीम की तो एंटीसेप्टिक क्वालिटीज है ना, नीम हकीम है बोलते हैं ना। सो इट्स अमेजिंग। वन थिंग टू नोटिस हियर, जैसे हम पहले उसमें बात कर रहे थे अबाउट द पर्दा सिस्टम, है ना, कि प्रभुपाद ने इतनी डिटेल्स दी हैं, देखो ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में, है ना। आप सोच के देखो कि प्रभुपाद के जो सारे डिसाइपल्स थे पुराने टाइम, जब प्रभुपाद के टाइम में, दे वर ऑल फॉरेनर्स, है ना, कॉकेशियंस थे या दूसरे थे, फॉरेनर्स थे, इंडियन नहीं थे उसमें। एक्चुअली हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियंस जो उनसे कनेक्ट हुए थे, तो बाकी तो सारे दूसरे लोग होते थे। अब उन लोगों को आप उनकी नजर से देखो, हमें तो बहुत पता है ये सब चीजें, हमें नीम की प्रॉपर्टीज, हमें ये भूत प्रेत क्या होते हैं, या पर्दा सिस्टम क्या होता है, घूंघट लेते हैं ऐसे बड़ा बड़ा, ये सब चीजें हमें पता है ना। और हमारा एक्चुअली ऐसे थोड़ा सा ब्रेन वॉश करके हमको ये भी बताया गया है कि कैसे इंडियन सिस्टम तो बहुत बेकार है, देखो तुम्हारे सिस्टम में तो पर्दा होता था, देखो तुम तो इतने पिछड़े हुए हो कि नीम की दातुन से सब दांत साफ करते हो। हमें वही चीज गलत तरीके से भी प्रेजेंट करके दी गई है ना। लेकिन प्रभुपाद जो है उसको बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई करके प्रेजेंट कर रहे हैं टू द, अभी उनकी सारी जो पॉपुलेशन है प्रभुपाद के डिसाइपल्स की, दे आर ऑल कॉकेशियंस। उनको ये पहली बार ये सिस्टम देख रहे हैं, प्रभुपाद की नजरों से वो ये पढ़ रहे हैं। अब सो कैन यू इमेजिन, लाइक यू हैव नो आइडिया, यू हैव नो क्लू। हम लोग जिस तरीके से इसको पढ़ रहे हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू हाउ दे मस्ट हैव बीन रीडिंग इट। आप अपने आप को उनके शूज में रख के देखो कि वो ये सब सुन रहे हैं, सो दे मस्ट बी सो, जैसे हम लोग कहीं जैसे सुनते हैं किसी दुनिया के बारे में, तो प्रभुपाद उनको एक अलग ही दुनिया का एक्सपीरियंस दे रहे हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। सो दे आर गेटिंग वेरी अट्रैक्टेड टू दिस wonderful simple culture that is rooted in such simple and endearing traditions, है ना, इतने अच्छे प्रेम से भरे। जैसे कोई यहाँ पे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि किसी के बच्चा हुआ है तो इतने वो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेके जाएंगे और बच्चे की बॉडी पे ऐसे टर्मरिक का और ऑयल मिक्स करके उसमें सिंदूर मिक्स करके लगाएंगे, और ये चीजें क्या होती हैं। और प्रभुपाद उन चीजों के बारे में बता रहे हैं कि नीम क्या होता है, उससे दातुन करनी चाहिए। तो ये डिसाइपल्स इसीलिए इतने सॉलिड हैं, हमसे ज्यादा सॉलिड हैं ये, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही अलग तरीके से इंडियन कल्चर को, प्रभुपाद की नजरों से इंडियन कल्चर को देखा है। और हमने उस इंडियन कल्चर
की इंसल्ट होते हुए देखा है और हम उसमें पैदा हुए हैं, उस एनवायरनमेंट में जिसमें उसकी इंसल्ट की गई है हमारे दिमाग में हमेशा। हमें ऐसा बताया गया है कि वो कल्चर बैकवर्ड है, वो कल्चर रिग्रेसिव है, आप मॉडर्न बनो, मॉडर्न बनो। और ये लोगों ने हमेशा मॉडर्न थे और अब इनको ये एक सिंपल सा, बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा एक कल्चर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्रभुपाद। तो कई बार ऐसा लगता है कि बहुत एक्सट्रीम चीजें बता रहे हैं, पर्दा के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आप सोचो कि यहाँ की लेडीज जब वो ये सुनेंगी कि प्रभुपाद ने तो ये देखा है कि पर्दे में घूंघट में रहते हैं, तो एटलीस्ट आई नीड टू कवर माई बॉडी, एटलीस्ट मैं किसी से किसी पराय पुरुष से कुछ फ्लर्टेशियस बिहेवियर नहीं करूं, मैं कुछ ऐसा नहीं हो कि मेरी बॉडी में कुछ रिवील हो रहा है, ऐसी ऐसी ड्रेसेस नहीं डालूं, है ना। तो प्रभुपाद के सामने जब जाएंगे या जब इंडिया जाएंगे, वो कैसे अपने आप को एकदम सिंपल और से ढक के ऐसे रखेंगे कि हमसे तो एक्सपेक्टेड है कि घूंघट और पर्दा किया जाए, लेकिन एटलीस्ट द मिनिमम आई कैन डू इज टू एटलीस्ट कवर माय बॉडी डिसेंटली। एंड सो प्रभुपाद ने उनके लिए इतनी ब्यूटीफुल तरीके से ये कल्चर प्रेजेंट किया है। तो ये एक्चुअली ये बुक्स उनके लिए लिखी गई हैं। तो हम कई बार ये डिटेल सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये सब क्यों बता रहे प्रभुपाद इतना ज्यादा, पर उन लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है इन चीजों के बारे में। तो ये मर्सी है प्रभुपाद की, ये दया है कि प्रभुपाद उनको पूरा ऐसे कल्टीवेट कर रहे हैं कि जब वो इस कल्चर में आए तो वो पूरा रम गए। अब हमारे भी ऐसे बहुत सारे ऐसे गुरुज और वो सब हैं जो नीम की उससे ही दातुन करते हैं, उनके लिए डिसाइपल्स लेके जाते हैं दातुन करने के लिए नीम की स्टिक्स। ऐसे तो सोचो कितना वो अमेजिंग, इतने अट्रैक्ट हो गए वो इंडियन कल्चर से ड्यू टू ऑल दिस डिस्क्रिप्शन इन प्रोपर्स परपोर्ट्स। तो हमको जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपनी पुरानी प्री कंसीव नोशंस को छोड़ के ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे कि वो लोग अ, पढ़ते होंगे, उनके लिए। इसलिए जब इंडिया आते हैं तो एकदम ऐसे आंखें खुली हो जाती हैं कि जैसे किसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गए हैं, क्योंकि वो प्रभुपाद की नजरों से इंडिया को देख रहे हैं। चलिए, आई जस्ट वांटेड टू प्रेजेंट दैट। ठीक है। और माता जी, आप पूनम माता जी आप पढ़ोगे और दो तीन फिर हम बंद करते हैं क्योंकि थोड़ा लेट हो गया। माता जी पढ़ना है क्या 2-3 और? ऐसा करो कि 120 तक पढ़ लो, फिर हमारा पूरा हो जाएगा एक होल नंबर। 120 तो हो गए ना माता जी ने कर लिया। ओ, हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, 118 से पढ़ना है आपको। अच्छा 118। हम्म। पुत्र माता स्नानादीने दिला वस्त्र विभूषणे पुत्र सहानुसेवे सम्मानी सखी निश्चित पूजा लत्रा मने ते हर्षे हत्रा घरे आयला सीता ठाकुरानी। जिस दिन माता तथा बालक ने स्नान किया और प्रसूति घर को छोड़ा, उस दिन सीता ठाकुरानी ने उन्हें सभी तरह के गहने और वस्त्र दिए और जगन्नाथ मिश्र को भी सम्मानित किया। तत्पश्चात सीता ठाकुरानी भी माता सची देवी और जगन्नाथ मिश्र द्वारा समादरित होकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुई और फिर अपने घर लौट आए। तात्पर्य: बालक के जन्म के 5वें दिन तथा 9वें दिन भी माता को गंगा में या किसी अन्य तीर्थ स्थान में स्नान कराया जाता है। यह प्रसूति गृह से बाहर आने का एक संस्कार है। आजकल अस्पताल की प्रसूति गृह होती है, किंतु पुराने जमाने में हर सम्मानित घर में प्रसूति के लिए कमरा सुरक्षित रखा जाता था। वहां बालक जन्म लेते थे और बालक के जन्म के 9वें दिन माता को प्रसूति गृह से निकालकर साधारण कमरे में ले जाया जाता था। इसे निष्क्रामण संस्कार कहते हैं। 10 शुद्धिकरण संस्कारों में निष्क्रामण संस्कार भी एक है। पहले विशेष रूप से बंगाल में उच्च कुलों में बालक के जन्म के बाद 4 महीने तक सूतक का पालन किया जाता था। 4 महीने के बाद माता को सूर्योदय का दर्शन करने दिया जाता था। बाद में उच्च वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जातियों में यह अवधि घटाकर 21 दिन कर दी गई और शूद्रों के लिए यह 1 महीने रखी गई। कर्ता, भजा और सतीमा जातियों में माता और बच्चों का सूतक अवधि तुरंत बाद शुद्धिकरण कर दिया जाता है, जिसमें संकीर्तन में मिठाई के छोटे छोटे टुकड़े हरिनोट फेंके जाते थे। सीता ठाकुरानी ने सची माता और बालक एवं जगन्नाथ मिश्र को सम्मानित किया। इसी प्रकार से जब सीता ठाकुरानी घर लौटने लगी तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र ने भी उनका सम्मान किया। बंगाल के सम्मानित परिवारों में ऐसी प्रथा थी।
ये हुआ। अब 119 पढ़ना है? अगर देर हो रहा है तो फिर रहने देते हैं। इज इट गेटिंग लेट? या 2 और पढ़ने? चलिए रहने देते हैं फिर, हाँ अगली बार करेंगे। ठीक है, तो बस इसका अब थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ मैं कि ये बोल रहे हैं कि प्रसूति गृह जो है पहले घर में ही होता था, वहीं पर ही बच्चा पैदा होता था और फिर उसके बाद माँ को और स्नान करवाते थे गंगा में, है ना, या जो भी ऑस्पिशियस रिवर्स में। तो बहुत सारे ऐसे थी रूल्स या रेगुलेशंस थे। तो अब तो हॉस्पिटल में ही पैदा होता है बच्चा। तो अब जैसे कि मुझे तो इस बारे में आई डील विद दिस एवरी डे, सो आई कैन टेल यू माय ओपिनियन ऑन दिस। जैसे हम तो अभी होम बर्थ जो होता है घर में जो पैदा होता है उसको डिस्करेज करते हैं ना, बहुत एक्टिवली डिस्करेज करते हैं। तो उसका रीजन क्या है, हम क्यों डिस्करेज करते हैं और पहले ये क्यों चलता था? वही बात जैसे हमने पर्दा के बारे में बोली कि जैसे जैसे कलयुग आगे प्रोग्रेस करता है तो चीजें खराब होती रहती हैं। अब क्या है, इतनी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जो प्रेगनेंसी वगैरह है वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं रहा, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज बन गई है। अम, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन गया है कि जो रिस्क्स हैं वो ज्यादा हो गए हैं देन जैसे पहले लोगों के कितने कितने बच्चे होते थे, है ना, तो आराम से वो घर में पैदा हो जाते थे। लेकिन अब तो उसकी होप ही नहीं है, क्योंकि इवन 1-2 प्रेगनेंसी में ही हमारी बॉडी इतनी खराब हो जाती है, डिटोरेट हो जाती है कि 1-2 प्रेगनेंसी ही टॉलरेट कर सकते हैं। उससे ज्यादा करेंगे तो बॉडी बिल्कुल ढेर हो जाएगी। और इतनी लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, इतनी ज्यादा अभी तो जैसे कोविड हुआ जिसका, इफ यू थिंक अबाउट इट, कोविड का कोई लेना देना नहीं है मैटरनिटी से, है ना, प्रेगनेंसी से। लेकिन हम देखते हैं कि कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स होने लगी हैं प्रेगनेंसी में। ठीक है, ज्यादा लोग ज्यादा ब्लीड करते हैं, प्लेसेंटा की प्रॉब्लम्स, कितनी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। तो ये सब चीजें इतनी मतलब अनसेफ होती जा रही हैं कलयुग में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी अपनी हेल्थ, हमारी बॉडी, इट इज नॉट स्टर्डी टू डिलीवर एट होम। तो होम बर्थ वगैरह पॉसिबल ही नहीं रह गया अब। तो इसीलिए ये डिस्करेज किया जाता है। लेकिन पहले के टाइम में उतने बच्चे भी पैदा करते थे तब भी वो एकदम स्ट्रांग रहती थी लेडीज को, कोई फर्क नहीं पड़ता था, घर पे पैदा हो जाते थे आराम से। तो अब उसका वो सिस्टम भी खत्म हो गया। सो इन दिस वे भागवतम डिस्क्राइब्स कि जैसे जैसे कलयुग का प्रोग्रेस होगा तो कैसे कैसे हमारी बॉडी की डिट्योरेशन होती जाएगी। लोगों के बाल जैसे पहले इतने घने लंबे बाल होते थे लेडीज के, वैसे छोटे, ग्रो करना भी चाहें तो भी ग्रो नहीं कर सकते। हर किसी को प्रॉब्लम्स रहती हैं पीसीओएस की, या हार्मोनल प्रॉब्लम्स रहती हैं, साइकाइट्रिक प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब दे हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ नाउ। Everybody is on so many medicines, every single person, like it's not even so these things were not there before. So जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं चीजें, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये सब इतना कॉम्प्लिकेट होते रहते हैं कलयुगा में कि everything becomes very difficult, very complicated. Relationships are more complicated. The traditions are broken, cultures are lost, and medical problems are much more. Economic problems are much more. Dealings with people have become very difficult. So this is what Bhagavatam describes in actually 12th canto, last canto of Srimad Bhagavatam describes the problems associated with Kali Yuga. So क्योंकि वो इतना बढ़ता जा रहा है प्रॉब्लम, इसलिए सेफ्टी के लिए हमको हॉस्पिटल में ही सब बर्थ वगैरह ये सब करना पड़ता है, all that home delivery, home births are gone now. So anybody else wants to share? If not, we can stop here. Any questions, realizations? Actually, it was a good idea, Mataji, for reading purports, because you're right, there is no, ठीक है हम लोग समझ लेंगे कहानी को क्या हो रहा है, लेकिन जो प्रभुपाद इसमें बीच में इतना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट इंडियन ट्रेडिशंस, कल्चर, हिस्ट्री, है ना, दिस some of the things we are familiar with, but many of the things are new even to us, है ना। और आप आगे देखोगे ना चैतन्य चरितमृत में प्रभुपाद ने इतनी डिटेल्स दी हैं। जैसे अभी देखो प्रभुपाद ने नीम दातुन के बारे में, नीम की क्वालिटीज, है ना, वो टर्मरिक और उसका वो पेस्ट बना के लगाते हैं बॉडी पे, उसकी क्वालिटी, उसकी प्रॉपर्टीज,
फिर होम बर्थ कैसे होता था पहले, हर एक घर में प्रसूति गृह होता था, ये सब चीजें कितनी डिटेल्स दी हैं। आगे जाके प्रभुपाद ना इवन ऐसी डिटेल्स भी देंगे कि आपको मान लो यहाँ से यहाँ जाना है, जैसे आपको आप मायापुर स्टेशन पे उतरते हो बस स्टेशन पे और आपको अद्वैताचार्य के घर जाना है, उसकी डायरेक्शंस तक देंगे प्रभुपाद कि आप यहाँ से बस लेके जाओगे इतने किलोमीटर और फिर आप वहां से बोट लोगे और फिर वहां से आप रिक्शा लोगे। इस प्रभुपाद ने इतनी डिटेल्स भी बताई है कई जगह पे। इट्स वेरी अमेजिंग। तो बड़ा मजा आता है प्रभुपाद के इस परपोर्ट्स में। ऐसा नहीं है कि it's only full of philosophy, but it just ties up many loose ends for us, things that we don't understand कि अभी क्यों, जैसे अब पर्दा सिस्टम क्यों इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया है अब, और पहले क्यों इतना प्रेवलेंट था, या फिर प्रसूति गृह होता था, होम बर्थ होते थे, अब होम बर्थ हम बिल्कुल अलाउ ही नहीं करते, क्यों ऐसा हो गया। ऑल दीज थिंग्स, यू नो, दीज लूज एंड्स गेट टाइड अप इन आवर ब्रेन, तो हमें अंडरस्टैंडिंग काफी क्लियर हो जाती है पurports पढ़ने से। And Prabhupada used to say these purports are my devotional ecstasies. So इसलिए understand Prabhupada as a person also. You know, he's a traditional Bengali man, very solidly situated in his heritage and Indian roots and culture. Very nice to see that. ठीक है, और कोई comments? माता जी रवि प्रभु तो अभी भी दातुन करते हैं नीम का। हाँ, Yeah. see? He's also very traditional, you know. Yeah. Yep. So, पर माता जी यहाँ पे दातुन कैसे मिलेगा? मिल माता जाती जी मिल जाता है, यहाँ पे तो नहीं मिला है उनको, फ्लोरिडा से मिला था दातुन। ओह नाइस। हाँ। और ये भी जैसे कि ये इसकी भी स्टडीज भी होंगी, अगर इसकी स्टडी भी कोई देखी जाए, रिसर्च की जाए, दातुन वर्सेस मॉडर्न जो ये इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस एंड ऑल, कि क्या फर्क है, इसका भी कुछ होगा अगर थोड़ा देखा जाए। मुझे दातुन से याद आया, यू रिमेम्बर सिद्ध बकुल ट्री इन जगन्नाथपुरी, जहाँ पे हरिदास ठाकुर बैठ के भजन करते थे। तो आप, हाँ तो जो सिद्ध बकुल ट्री है, दैट इज द दातुन ऑफ जगन्नाथ जी। वो जगन्नाथ जी, एक छोटी सी ट्विग थी, दातुन थी वो। जगन्नाथ जी की दातुन भी बहुत बड़ी होती है ना, उनकी इतनी बड़ी डीटी है ना, बहुत बड़ी दातुन थी वो। सो वो एक ब्रांच ट्री की, एक वो थी ब्रांच सी, वो लगाई थी। और वो विद इन लाइक अ फ्यू आवर्स या फ्यू डेज ऐसा कुछ था, इट बिकेम सच अ बिग वास्ट ट्री। और वो ट्री की इतनी ऐसी क्वालिटी है कि वो ट्री खोखला है अंदर से, हमने देखा है, वो ट्री के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, खोखला है, लेकिन वो इतने सालों से चल रहा है। इट्स अमेजिंग कि ऐसे खोखा ट्री और उसमें नहीं चल क्या रहा है, उसपे पत्ते हैं। हाउ कैन देयर बी, जब उसमें पत्ते कैसे हो सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। पूरे हरे भरा पत्तों से भरा हुआ, जबकि वो पूरा खोखला है। तो वो जगन्नाथ जी की दातुन थी वो भी। चमत्कार है माता जी। हाँ। उस पेड़ को सिद्ध बकुल बोलते हैं, क्योंकि वो सिद्ध हो गया था हरिदास ठाकुर का भजन सुन सुन के। So, anyways, चलिए, thank you for very fruitful discussion and reading session today. Hoping to carry on with at least one reading a week, if Krishna permits. Thank you so much. Ancha Tatarubhisya Kripa Namo Namah. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna, Chaitanya Charitamrita ki jai, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. Thank you, Hari Bol, Hare Krishna. Thank you.